कि आप भी अपनी खुद की फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप बनाने सिखाने वाला हूँ, वो भी बिना कोडिंग नॉलेज के। यानी कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपको कोडिंग नॉलेज है या कोडिंग नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप बना सकते। तो बिना किसी देरी के हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ़ोल्डर, और यहाँ से मैं इसको नाम दे दूँगा फ्री फायर टूर्नामेंट। ठीक है, जब आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए फिर आपने क्या करना है, ये जो फ़ोल्डर है इसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने कोडिंग एजेंट के ऊपर। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटी ग्रेविटी आईडी फॉर दिस वीडियो। आप चाहो तो कोई भी कोडिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बहुत से कोडिंग एजेंट आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो जब आपका कोडिंग एजेंट ओपन हो जाए तो आपने इसको फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेना है। तो फुल स्क्रीन पे ओपन होने थे, और यहाँ पे फुल स्क्रीन पे जब ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाना है। उससे पहले ये पॉपअप आएगा, ये फर्स्ट टाइम आएगा जब आपने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं अब दोबारा से। ठीक है, जब ओपन हो जाए तो अपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जाना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। वेट तो दोबारा क्रिएट करते हैं न्यू फाइल, और आपने इसको नाम देना है prd.md। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर अपना प्रॉम्प्ट या कह लो prd वो पेस्ट करनी है। तो ये आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपने इस prd को ड्रैग करना है चार्ट वाले टैब में, और यहाँ हम लिख रहे हैं जिमिनी दिस इज़ माई prd, यू हैव टू राइट दिस prd। यानी हम इसको सिंपली ये कह रहे हैं कि आपने इस prd को सही तरह पढ़ना है और सही तरह इम्प्लीमेंटेशन प्लान को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम prd को पूरा होने देते हैं। वेट अ मिनट, तो मैं यहाँ सब कुछ लिख लूँ, उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे बस होने वाला है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया था, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो तो जिमिनी 3.5 फ्लैश मीडियम यूज़ करना है आपने। ठीक है, मॉडल। उसके बाद ये थिंकिंग में चला गया। ठीक है, इसको थिंक करने देते हैं हम लोग। और ये भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्रिएट करे, जिसके अंदर जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट है या कह लो ऐप, उसका सब कुछ होगा। तो यहाँ इसने इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर दिया है। इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग इसको एक दफ़ा खुद रीड करें। अगर आप लोगों ने रीड नहीं करना मेरी तरफ, तो सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। अब इसको हमने मिनिमाइज़ कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आके सर्च करना है जैम्प डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड सर्च करने के बाद आपने एंटर करना है, और पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और अब अपने वेट करने, जब वेबसाइट हमारी लोड नहीं हो जाती तो वेबसाइट लोड होने के बाद आपने यहाँ डाउनलोड 64 बिट कर देना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ है, तो मैं नहीं करूँगा। तो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप लोग PHP की वेबसाइट बनाते हो तो ये आपका जो सर्वर यानी कंप्यूटर है उसको लोकल होस्ट कर देगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जब कोड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे इसने सारा कोड जनरेट कर दिया है। हम लोग सिंपली इसको एक्सेप्ट आल करेंगे, और एक्सेप्ट आल करने के बाद हम दोबारा टैब को मिनिमाइज़ करेंगे और इसको मिनिमाइज़ करेंगे। और ये मेरे पास नोटिफिकेशन शो है, मैंने चेक किया था बाद में, मेरे पास भी इंस्टॉल नहीं था, तो ये मैंने अभी इंस्टॉल की है। तो इसको मैं अभी सारे टैग्स को हटा दूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे टैग्स को हटा दिए जल्दी से। अब आपने क्या करनी है, जो फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप है इसको आपने ओपन नहीं करना है, यानी अभी आपने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, फाइल मैनेजर्स में अपने जाना है, और यहाँ जाने के बाद लोकल डिस्क सी में जाना है, यहाँ जैम्प पे जाना है, और htdoc में जाना है। ये फोल्डर आपको तब शो होंगे जब आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पे आके आपने उस फोल्डर को यानी पेस्ट कर देना है। अब आपने एंटी ग्रेविटी में जाके एंटी ग्रेविटी बंद कर देना है और गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करने से पहले आपने नीचे आके सर्च करना है स्टार्टअप मेन्यू में जैम्प कंट्रोल पैनल। ओके, मैं यहाँ सर्च करता हूँ जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। आपने जैम्प कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैम्प कंट्रोल पैनल हमारा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ओपन होने देते हैं हम। जब ये ओपन हो जाए तो आपने अपेचे और MySQL का जो सर्वर है इसको आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट होने देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपसे परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ एक्सेस कर देना है, अलाउ एक्सेस कर देना है। ठीक है,
दोनों को हमने अलाउ एक्सेस कर देना है और अलाउ एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है और आपने यहाँ सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। अब हम लोग अपनी लोकल होस्ट PHP माई एडमिन की वेबसाइट को ओपन होने देते हैं। जब फर्स्ट टाइम करोगे उस टाइम ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट से हम लोग अपना डेटाबेस जो है वो फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप को उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इंपोर्ट होने देते हैं, यानी लोड होने देते हैं। उसके बाद जब हो जाए आपने करना है चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक। आपने जाना है लोकल DC में, जैप में, डॉक्स में, यानी यहाँ हमारा फोल्डर है। और यहाँ पे जाने के बाद आपने अपने फोल्डर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने देखना है कि database.sql वाली जो फाइल है वो किधर है। तो मैं वही तलाश कर रहा हूँ कि वो फाइल किधर पड़ी है। आई थिंक सो कॉन्फ़िग में होनी चाहिए। तो कॉन्फ़िग ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे DB और सेटअप अंडरस्कोर DB है। तो आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी फाइल है, शायद हमने इसको डायरेक्ट रन करना होगा। अगर आपको भी मेरी तरह समझ ना आए फर्स्ट टाइम में, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब हमने फाइल का अब जो पाथ है इसको भी कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सर्च कर लेंगे लोकल होस्ट स्लैश, और यहाँ पे हम पाथ पेस्ट करेंगे। उसके आगे लिख देंगे कॉन्फ़िग, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वही पेस्ट कर देंगे जो हमने अभी कॉपी की है, विंडो V और डोमेन, और यहाँ से सेटअप अंडरस्कोर DB एंटर। तो अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं नोट फाउंड, ठीक है। अगर आपके पास भी ये इशू है, आपने क्या करना है, एंटी ग्रेविटी को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आके सेट करना है एक कैन यू क्रिएट अ डेटाबेस .SQL फाइल। उसके बाद जो है ये आपका जो डेटाबेस की फाइल होगी वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको क्रिएट होने देते हैं एक दफ़ा फिर, ताकि हम लोग इसको एक ही दफ़ा इंसर्ट कर पाएँ हमारे डेटाबेस के अंदर। तो अगर आपसे कोई परमिशन मांगे तो आपने इसको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो दोबारा परमिशन मांग रहे हैं, हम फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपने कहा जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, आपने क्या करना है, एक्सेप्ट आल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से एक्सेप्ट आल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, या आप डायरेक्ट बैश रन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा बैश रन करने वाले। उसके बाद आपने एंटी ग्रेविटी को मिनिमाइज़ करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने जाना है सी जैम, जहाँ हम लोग गए थे पिछली दफ़ा, अपने फोल्डर को यानी ओपन कर लेना है और फ्री फायर टूर्नामेंट। और अब देखें इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हमने इसको डेटाबेस को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट, तो यहाँ ये इंपोर्ट होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी 27 क्वेरीज हैं जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब हमने अपनी लिंक के जो आगे कॉन्फ़िग वगैरह डाले तो वो यानी हमने हटा देना और सिर्फ फोल्डर का नाम देना है फ्री फायर टूर्नामेंट, और इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कितनी इसने खूबसूरत सी वेबसाइट हमें बना के दे दी है। मैं जानता हूँ कि इस वेबसाइट से अभी AI वाली फील आ रही है कि ये वाइप कोडेड है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप बनाई है तो उसका जो हिसाब होता है वो इसी तरह होता है कि वो फील देती है आपको गेमिंग वाली। और गेमिंग वाली फील आपको तब आती है जब आप फ्री फायर यानी AI से वेबसाइट बनाओ, खुद भी बनाओगे तो इस तरह की होगी। तो अभी हम लोग अकाउंट बना के इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है। यहाँ से एक पासवर्ड दे देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इनिशियलाइज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। आपके पास भी कोई एरर है, आपने सिंपली एरर को कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट कर देना है। अब एक और दफ़ा यहाँ पे जाके एडमिन पैनल को भी चेक करते हैं, ठीक है। एडमिन पैनल के लिए आपने आगे स्लैश एडमिन टाइप करके एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहे हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, इस एरर को कॉपी करना है और एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाके एरर को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो वेट में यहाँ से एंटी ग्रेविटी ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके उस वाले एरर को भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया, एक्सेप्ट ऑल करेंगे और इसको रिफ़्रेश करते हैं और देख सकते हैं अब हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक इसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा एडमिन के ऊपर टाइप करते हैं तो हमारा अकाउंट आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें एडमिन वाले अकाउंट से यहाँ यूज़र पैनल से लॉगिन करना पड़ेगा। वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को यहाँ से एक दफ़ा लॉग आउट कर लो। उसके बाद मैं आपको सही तरह यानी समझा देता हूँ। लॉग आउट करने आपने, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है
अब आपने एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाने और जो हमारा डेटाबेस था उसके ऊपर जाके आपने नीचे नीचे करने यानी स्क्रॉल करने। और यहाँ पे देख सकते हो आपने एडमिन इसने दिया हुआ है, एडमिन हमारे पास है admin@esport.com और जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो वो हमारा होगा admin@123। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर ये डाला था, मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा समझा भी दूँ डेटाबेस के ज़रिए से अगर आप लोगों को समझ नहीं आती। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने अपना ईमेल पेस्ट करने और पासवर्ड यहाँ मैंने लिख दिया, उसके बाद एक डैशबोर्ड। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि एडमिन पैनल अभी भी ओपन नहीं हुआ। अब आपकी रीज़न ये है कि एडमिन आप जब साइट पे क्लिक करोगे तब ओपन होगा। जब क्रिएट टूर्नामेंट लीग भी है वेरीफाइड, सो हम एक टूर्नामेंट जो है वो क्रिएट करके चेक करेंगे यहाँ पे क्रिएट टूर्नामेंट। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें जल्दी से फिल कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब इसके अंदर एक बग था कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा था, तो हम इसको वो बग बताएंगे और यहाँ कंफर्म क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो अभी जो है एरर यहाँ पे आगे के टूर्नामेंट जो है वो हमारा क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाएंगे और उसको जो है अपना ये वाला मसला बताएंगे। तो देख सकते हैं नहीं हो रहा क्रिएट। अब आपने क्या नाम है एंटी ग्रेविटी अपना ओपन करना और यहाँ के आपने लिखने यानी अपना एक किस्म का मसला इसको बता देने की वेबसाइट के अंदर जी ये वाला मसला आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको हिंदी इंग्लिश में भी बता सकते हो, लेकिन मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ और शायद यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक आपको नज़र आए, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं इसको सारा मसला बता देता हूँ। तो मैंने इसको डिस्क्राइब करके एंटर क्लिक किया और यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया। इसको चेक करते हैं एक्सेप्ट आर्ट। और अब हम लोग जब क्रिएट 2 मिनट से पहले एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ। अब हम जब क्रिएट टूर्नामेंट पर क्लिक करेंगे सोलो 1v1 और शायद अभी भी इसने फिक्स नहीं किया मसला, अभी भी नहीं फिक्स किया। ठीक है, अगर ये आपके साथ भी हो कि वो एक ट्राई में फिक्स ना करे तो आपने क्या करना है, वेट करना है 2 मिनट। हमने एंटी ग्रेविटी को दोबारा बताने के हमारे तक मसला आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं चेक कर रहा था शायद मेरा कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो जाए, लेकिन इन रियलिटी वो एरर अभी भी था। तो एरर फिक्स किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं एक दफ़ा अपने दिल को लिए एक दफ़ा यानी जो है इस तरह टाइप कर लूँ कन्फर्म एंड क्रिएट होस्ट। ओके, तो यहाँ करवा रहे हैं वेस्ट, शायद टाइम मैंने गलत दे दिया। अच्छा 242424 डाल दिया। ठीक है, ये गलत है 2027। ओके, अब क्रिएट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे इसने टूर्नामेंट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिए और यहाँ पे हम ब्राउज टूर्नामेंट का जाएँ तो यहाँ टूर्नामेंट हमारे शो हो रहा है। ये रहा टूर्नामेंट टेस्ट वाला। ज्वाइन टूर्नामेंट पे हम लोग क्लिक किया, यहाँ से बुक स्लॉट नाउ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अपना जो गेम का यूज़र नेम है वो एंटर करना है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी यूज़र नेम एंटर टेस्ट यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, यहाँ से टूर्नामेंट्स के ऊपर जाना है, वेट टूर्नामेंट्स। ठीक है, टूर्नामेंट्स के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि स्लॉट हमने 24 रह गए थे जिनमें से एक फुल हो चुका है। ठीक है, तो होप्स हो आप लोगों को ये वाली वीडियो भी मेरी पसंद आएगी होगी, क्योंकि अभी ये मेरा स्टार्टिंग है तो शायद एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा इशू आए और शायद वैसे थोड़ा सा इशू है मेरे यानी स्पीकिंग के अंदर। लेकिन इन फ्यूचर में ये सारी चीज़ें इंप्रूव करूँगा और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि अभी वीडियो बनाने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कुछ पेड टूल्स है जिनको मैं फ्री में यूज़ करता हूँ और उनके लिए जो है मेरा जो लैपटॉप है वो संभाल नहीं पाता हूँ उनको। तो होप सो यू विल अंडरस्टैंड मी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, मैंने बाय बाय। मैक डी इंटेलिजेंसी फैमिली always will be alive।